everyone, welcome to the channel Edifying Knowledge. Those who are new, please subscribe the channel. आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है खासकर जिनका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसमें साइंस में अगर आप देखे जाए वहाँ पे भी इकोसिस्टम का जिक्र है और ऐसे अलग से जीके में भी इकोसिस्टम, उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। वर्ड इकोसिस्टम जो है वो किसने कॉइन किया है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी डार्विन या फिर ऑप्शन डी टांसले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टांसले ने किया था इन 1935 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम पे नॉन ग्रीन प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी दे आर ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन सी एज टर्शरी प्रोड्यूसर्स या फिर ऑप्शन डी एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो है दे आर ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कोई भी होंगे नॉन ग्रीन या ग्रीन प्लांट वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज। स्ट्रक्चर पिरामिड ऑफ बायोमास का एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का कैसा होता है? स्ट्रेट, अपसाइड डाउन, बोथ स्ट्रेट एंड अपसाइड डाउन या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन बी, अपसाइड डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर बॉडी के बॉटम पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन्स, डिकम्पोजर्स, नेक्टोन्स या फिर बेंथोस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, बेंथोस। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट सक्सेशन अकर इन सैंडी एरिया इज नॉन एज। प्लांट सक्सेशन जो कि सैंडी एरिया में होता है उसको क्या कहते हैं? जीरोसेयर, हाइड्रोसेयर, सेमोसेयर या फिर हेलोसेयर। इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेमोसेयर। जीरोसेयर की बात की जाए तो ये जो है ड्राई रीजन पे होता है, ड्राई रीजन पे। हाइड्रोसेयर की बात की जाए तो ये होता है फ्रेश वाटर में। और हेलोसेयर की अगर बात की जाए तो ये होता है हमारे पास साल्टी वाटर में। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिजम्स ऑन वाटर सरफेस आर कंट्रोल्ड बाय विंड फ्लो आर कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म जो वाटर सरफेस पे होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है विंड फ्लो से, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लैंक्टन, ऑप्शन बी नेक्टोन, ऑप्शन सी बेंथोस या फिर ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, प्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 7, टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्युपाइड बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड की टिप जो है वो कौन ऑक्युपाई करता है? कुछ इस तरह का होता है हमारे पास पिरामिड, ये जो टिप की बात की जाए ये कौन ऑक्युपाई करता है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी हर्बीवर्स, ऑप्शन सी कार्निवोर्स या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो है कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर 8, कार्निवोर्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, रिड्यूसर्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कार्निवोर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बोथ प्राइमरी कंज्यूमर्स भी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय। फिजिकल पार्ट जो भी बायोस्फीयर का है वो किस किस से बना है? हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल, तीनों चीज़ों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो कि एटमॉस्फेयर में मिलती है कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम इज नॉन एज। साइकिल न्यूट्रिएंट्स के इकोसिस्टम में उनको क्या कहा जाता है? केमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियोलॉजिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी एंटर्स फूड चेन थ्रू। एनर्जी जो है फूड चेन में एंटर करती है कहाँ से? प्रोड्यूसर्स से, कंज्यूमर्स से, डिकम्पोजर से या फिर कार्निवोर से। सॉरी ये कंज्यूमर से, एम नहीं है एन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ए फूड चेन। कौन से हैं जिनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है फूड चेन में? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर्स,
ऑप्शन सी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज 100%। कितनी परसेंटेज है हमारे पास सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की अगर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो हमारे पास 100% है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 1 to 5%, या फिर ऑप्शन डी 2 to 10%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 50%। क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक लेवल इन लेक इज। लेक्स में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक लेवल कौन सा है? ए बेंथोस, बी फिशिज, सी फाइटोप्लैंक्टन, या फिर डी जू प्लैंक्टन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन आता है, उसके बाद फिर फिशेज आती हैं, फिर उसके बाद बिग बड़ी फिश आती हैं जिनमें वेल्स वगैरह होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेजर रिजर्वियर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का जो मेजर रिजर्वियर है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट, बी वाटर, सी बोथ, डी नन। वाटर नहीं, यहाँ पे ओशन होना चाहिए, सॉरी, ओ सी ओशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी वाटर या फिर ओशन। ओशन में ही होता है मेजर रिजर्वियर जो कार्बन का है वो ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 17, सक्सेशन अनबर्न्ड फॉरेस्ट रिप्रेजेंट। ऐसी सक्सेशन जो बर्न्ड फॉरेस्ट पे, जले हुए फॉरेस्ट पे होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, टर्शरी सक्सेशन, या फिर नन। एन है यहाँ पे भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होना चाहिए वो है सेकेंडरी सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 18, परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कितनी परसेंटेज सोलर रेडिएशन जो है ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 1%, या फिर ऑप्शन डी 22%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1%। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे और अगर सेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।